अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। डैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटे, खोल ली आप लोगों ने बुक्स। नाउ स्टार्ट विद रीडिंग। मैं रीडिंग पहले करूँगी। कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हुआ, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हुआ, मैं साथ साथ आपको अंडरलाइन करवाती रहूँगी। आप लोग गौर से इसको सुने, देन आफ्टर रीडिंग आई विल एक्सप्लेन। Biodiversity and classification are fundamental concepts in biology that provide insight into the vast array of life forms on Earth and their evolutionary relationship. In this chapter, we will study the biodiversity, highlighting the variety of life at genetic, species, and ecosystem level. We will also explore the principle and method of biological classification, which scientists use to organize and categorize organisms. Topic 1.1, three domain system of classification. According to the five kingdom system proposed by American ecologist Rebert Whittaker in 1969, all organisms were divided into five kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. According to this system, the kingdom Monera included prokaryotes, while all other four kingdoms include eukaryotes. In 1990, American microbiologist Carl Woese suggested that there are two separate groups of prokaryotes, archaea and bacteria. On the basis, he classified animal organisms into three domains: domain archaea, domain bacteria, and domain eukarya. According to his three domain system, domain archaea and domain bacteria contain prokaryote, but they differ in form, number of features. New biologists believe that archaea and bacteria evolved independently from some common ancestor. Molecular evidences suggest that archaea are more closely related to eukaryote than to bacteria. In other words, eukarya evolved from archaea after archaea split off from bacteria. पहले हम इसको एक्सप्लेन पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। चैप्टर आपका बेटे चैप्टर नंबर 1 है, डैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी हमने जो टॉपिक मैंने आपको रीड आउट किया है, हमने जस्ट जो है वो हिस्ट्री पढ़ी है कि क्या क्या जो है किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी बेटे क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी है कि बायो मीन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग में कितनी वेरिएशंस हैं, नंबर्स कितने हैं। आप देखो कि कितने ज़्यादा वेरिएशन है बर्ड्स में, कितनी वेरिएशन है प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में। हम अगर अपनी एग्जांपल लेते हैं तो हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट है, हर प्लांट दूसरे डिफरेंट से प्लांट से डिफरेंट है। तो देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ बर्ड्स। तो ये तमाम की तमाम क्या चीज़ें हैं बेटे, ये बायोडाइवर्सिटी, इसको हम कंबाइनली कहते हैं, यानी कि वेरिएशन इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हम लोग सारी जो है जेनेटिक लेवल पढ़ेंगे, स्पीशीज़ के, इकोसिस्टम लेवल पढ़ेंगे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक जो हमने अभी जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, टॉपिक 1.1, डैट इज़ थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने 9th क्लास में बेटे आप लोग पढ़ के आए थे, आपने वहाँ पे स्टडी किया था कि ऑर्गेनिज्म जो है क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को याद रखना और हर चीज़ उनकी जो है करैक्टर्स याद रखना डिफ़िकल्ट काम होता है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने बेटे, जो बियोलॉजिस्ट थे, जो टेक्सोनोमिस्ट थे, टेक्सोनोमिस्ट का काम था ना क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी। क्या कर दी? क्लासिफिकेशन कर दी, ताकि उनको उनके करैक्टर की बेस पे पहचानना जो है वो आराम से हम इजीली इसको जो है फाइंड आउट कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू एक अमेरिकन सबसे पहले इकोलॉजिस्ट आता है जिसका नाम है रॉबर्ट विटेकर, ये नाम यहाँ पे इसका मेंशन है। 1969 इसमें इसने काम किया था। इसने क्या कहा था कि तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसने उन ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड कर दिया। कितने में? 5 किंगडम सिस्टम। गौर से देखो अगर आप लोग, दीज आर 5 किंगडम सिस्टम। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटेस्टा, नंबर 3 फंजाई, प्लांटिया एंड इन द एंड एनिमिलिया। कितने किंगडम सिस्टम मैंने बेटे बताया अभी आपको? 5 किंगडम सिस्टम। तो विटेकर ने क्या किया, इसने एनिमल्स को 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइड कर दिया: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। इसको आप अंडरलाइन करें ताकि आपको ये कभी ना भूले। क्लियर है?
उसके बाद 1990 में, यानी कि पहला काम ये कब हो गया था 1969 में। उसके बाद बेटे 1990 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आता है, उसका नाम था कार्ल वूज। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने दो सेपरेट ग्रुप्स बनाए थे। किसके? प्रोकैरियोट्स के। किसकी बात मैं कर रही हूँ? प्रोकैरियोट्स। आपने पढ़े हुए ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, दो डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ के आए हो। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इसने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन से? आर्किया एंड बैक्टीरिया। क्या? आर्किया एंड बैक्टीरिया। और इसी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया। किसकी बेस पे बेटे? जो कार्ल वूज ने सजेस्ट किया था, उसने दो सेपरेट ग्रुप बनाए थे प्रोकैरियोट्स के। कौन से? आर्किया और बैक्टीरिया। और उसी की बेस पे तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी डोमेन? डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। ये आपके लास्ट में ये मेंशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। क्लियर हो गया बेटे? ये देखें, यहाँ पे आपकी डायग्राम भी ड्रॉ है। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया कि हमने तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको 3 डोमेन्स में बेटे डिवाइड किया। एक डोमेन बैक्टीरिया है, एक डोमेन यूकैरिया है, एक डोमेन कौन सी? आपकी आर्किया आ गई। यहाँ पे एक नोट भी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको से भी हम गो थ्रू हो जाते हैं। द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। ठीक है, द डायग्राम टू शो फाइलोजेनी इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी ट्री। ऐसा रिलेशनशिप जिससे हमें ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के बारे में बेटे पता चले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। ये वर्ड आपके लिए न्यू है, ये पहले आपने नहीं पढ़ा, ये अभी आज आप नया वर्ड जो है, इससे आप लोग जो है नए वर्ड से इंट्रोड्यूस हो रहे हो। आज कौन सा वर्ड हमने पढ़ लिया? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है? ये रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशनशिप है सब में। वो डायग्राम जो फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट करती है या शो करती है, उस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक कहते हैं या एवोल्यूशनरी ट्री कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो बेटे, गौर से देखो, ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने इनलार्ज किया है, ये जो डायग्राम बनी हुई है, दिस इज, ये क्या है? ये एवोल्यूशनरी ट्री है, या इसको मैं क्या कह सकती हूँ? फाइलोजेनेटिक कह सकती हूँ इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आपको क्या बताया हुआ है? आपको एक रिलेशनशिप बताया हुआ है, किसके दरमियान में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया बेटे। एक कौन सी है? डोमेन बैक्टीरिया, एक कौन सी होगी? डोमेन आर्किया, और एक कौन सी होगी? डोमेन यूकैरिया। क्लियर है बेटे? आगे अब मैं चलूँ तो ये जो आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिखी है, जहाँ पे ये फाइलोजेनी लिखा हुआ है, फाइलोजेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी ट्री, इसको आप अच्छी तरह से अंडरलाइन करें ताकि ये हमेशा आपको याद रहे, कभी भी आपसे स्किप मत हो। नेक्स्ट पेज पर अगर आप आते हैं, आगे हम चलते हैं। डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया कंटेन प्रोकैरियोट्स बट दे डिफर इन नंबर ऑफ फीचर्स। अभी हम पढ़ के आए हैं कि डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया जो है बेटे, दे कंटेन प्रोकैरियोट्स, लेकिन ये दोनों हैं प्रोकैरियोट्स, लेकिन इन दोनों के फीचर्स या इन दोनों के कैरेक्टर जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। नाउ biologists believe that archaea and bacteria evolved independently from some common ancestor. Molecular evidence suggests that archaea are more closely related to eukaryotes than to bacteria. In other words, eukarya evolved from archaea after archaea split off from bacteria. जो बेटे बियोलॉजिस्ट हैं, उनका इस बात पे बिलीव था, इस बात पे यकीन था कि आर्की और बैक्टीरिया जो हैं ये दोनों इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। क्यों? फ्रॉम सम कॉमन इंसिस्टर, यानी कि अगर आप हिस्ट्री पे जाते हो तो इनके इंसिस्टर जो हैं वो कॉमन होंगे, लेकिन ये दोनों जो हैं ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? वो एक दूसरे से डिफरेंस है। अगर हम इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, जो मॉलिक्यूलर एविडेंस हमारे पास आता है, उससे पता चलता है कि आर्किया जो है उसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादातर हमने तो अभी जो मैंने पढ़ाया था, मैंने तो आपको ये बताया था ना कि आर्किया और बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन जब हम इसका मॉलिक्यूलर एविडेंस देखते हैं आर्किया का, तो हमें पता चलता है कि आर्किया जो है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो यूकैरियोट से ज़्यादा मिलती हैं और बैक्टीरिया से कम मिलती हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये बात कह सकती हूँ कि यूकैरिया जो है बेटे वो इवॉल्व हुआ कहाँ से? आर्किया से।
क्लियर आ गया। और आफ्टर जब आर्किया जो है वो बैक्टीरिया से अलग हो गया, यानी कि आर्किया डोमेन जो है उसकी जो करेक्टर्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बैक्टीरिया से नहीं मिलते, बल्कि जो यूकैरिया है उससे ज़्यादा मिलते हैं। यूकैरिया जो है वो यूकैरियोट्स में आता है। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ ली बेटे, ये हमने थोड़ी सारी जो मैंने आपको बताई, ये हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ी है, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, जिसमें मेन चीज़ जो मैंने आपको आज बताई है वो क्या बताई बेटे, मैंने आपको बताया कि हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी डोमेन्स बेटे? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। क्लियर हो गया। अब हमने अपनी फर्स्ट डोमेन हम स्टार्ट करेंगे, डोमेन आर्किया। कौन सी डोमेन हम स्टार्ट करेंगे बेटे? डोमेन आर्किया आज मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी। तीनों डोमेन्स हम सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे, उनकी कंपोजिशन देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनकी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। बहुत ईजी है, अगर आप गौर से सुनो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पेज नंबर 2 पे हूँ मैं, डोमेन आर्किया। यहाँ पे देखो हेडिंग दी हुई है रेड कलर में, यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। In 5 kingdom system, this domain was included in kingdom Monera. The name Archaea come from the Greek archaeos, ancient. They are prokaryote which diverged from bacteria in very ancient time. Individual archaeans range from 0.1 micrometer to over 15 micrometer in diameter. Some form aggregates or filaments up to 200 micrometer in length. They occur in various shapes such as spherical, rod shape, spiral shape, looped or rectangular. Archaea reproduce asexually by binary or multiple fission, fragmentation or budded. Mitosis and meiosis do not occur in Archaea. आप इनके ये सारे फीचर्स बेटे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको याद करना जो है वो आपके लिए ईजी होंगे। हमने क्या पढ़ा, अभी जो टॉपिक मैंने रीडिंग की है इसमें क्या बताया कि जब हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था तो उस किंगडम सिस्टम में, जब मैंने आपको किंगडम मोनेरा एक नाम बताया था ना, हमने किंगडम मोनेरा पढ़ाया था, तो किंगडम मोरेना जो मोनेरा है ना उसके अंदर ये डोमेन आती है। कौन सी डोमेन? आर्किया। किसकी बात मैं कर रही हूँ? डोमेन आर्किया की बात कर रही हूँ। दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ये बात आपने याद रखनी है, इसको आप अंडरलाइन करो और इसको भूलना नहीं है। आर्किया नेम जो है ये एक ग्रीक वर्ड से जो है निकला है, जिसका ग्रीक वर्ड कौन सा है? आर्कियोस, जिसका मतलब क्या होता है? एंशियंट, यानी कि ओल्ड, पुराना। दे आर प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं, ठीक है। इंडिविजुअल आर्कियंस की आगे आपको लेंथ बताई हुई है, आपको इसका साइज बताया हुआ है। साइज आपने एज इट इज याद करना है, कितना है बेटे? 0.1 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर डायामीटर, यानी कि इसकी विड्थ बताई हुई है, इतना इसका डायामीटर है। आगे आप आते हो तो उसकी लेंथ आपको बताई हुई है कि ये एग्रीगेट्स की फॉर्म में भी होते हैं, सेपरेट भी होते हैं, और सारे इकट्ठे फिलामेंट बना के फिलामेंट की फॉर्म में भी जो है ये इकट्ठे रहते हैं। और फिलामेंट की लेंथ कितनी बताई हुई है आपको? 200 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ बताई हुई है इनकी। दे अकर इन डिफरेंट शेप्स, इनकी डिफरेंट शेप्स हैं सच एज स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल, लोब्ड और रेक्टेंगुलर। आर्किया की जो रिप्रोडक्शन है बेटे ये एसेक्सुअल होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है इसकी? या तो बाइनरी फिजन के जरिए होती है या किसके जरिए होती है? मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। ये 4 प्रोसेस हैं जो कि एसेक्सुअल मोड है ना, ये एसेक्सुअल मोड के हैं सारे। तो इन आर्किया जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। माइटोसिस और मियोसिस जो है वो आर्किया में नहीं होती। ये क्या थे? ये आर्किया के मेन फीचर्स थे जो मैंने आपको अभी बताए। क्या बताया मैंने? दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि इतना ही बहुत है आज के लिए। बेटे आगे पढ़ाऊं? हमने आज थोड़ा सा याद पढ़ाती हूँ, फर्स्ट टॉपिक है, आप लोग वरीड ही ना हो जाएं। हमने आज क्या पढ़ लिया बेटे? मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी क्या है या क्लासिफिकेशन क्या है। बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन फंडामेंटल कंसेप्ट हैं किसके? बायोलॉजी के। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। देन हमने क्या पढ़ा? 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा। सबसे पहले आपके पास मैंने बताया आपको 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने डिवाइड किया 5 किंगडम में। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई एंड प्लांटिया था। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने किंगडम को 3 डोमेन्स में जो है, सॉरी किंगडम कह रही हूँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 3 डोमेन में डिवाइड किया, जो कि मैंने आपको बताई आज, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया।
फिर हमने यहाँ पे एक एवोल्यूशनरी ट्री पढ़ा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक भी कहते हैं, और जो रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोजेनी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमने जो है किंगडम आज कौन सा स्टार्ट किया बेटे, आज हमने किंगडम आर्किया जो है वो मैंने आपको स्टार्ट करवाया। किंगडम आर्किया में मैंने किंगडम कह रही हूँ, डोमेन आर्किया में मैंने आपको उसके बेसिक जो फीचर्स हैं वो बताए सारे आर्किया के, उसकी लेंथ हमने पढ़ी, उनकी शेप्स पढ़ी, फिर मैंने आपको बताया कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या माइटोसिस और मियोसिस उसमें नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट नोट है बेटे, उसमें भी हम जाते आते गो थ्रू होते हैं। आर्किया वर इनिशियली क्लासिफाइड एज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया एंड वर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। बहुत एंशियंट टाइम पहले, जब इतनी अभी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी और ये डोमेन सिस्टम नहीं बना था, तब आर्किया जो है उसको बैक्टीरिया ही के साथ जो है रखा जाता था और बैक्टीरिया ही के ग्रुप में जो है इसको भी रखा गया था, और तब इसको हम लोग क्या कहते थे, आर्की बैक्टीरिया कहते थे। ठीक है, आर्की यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया जो ये है ये दोनों एक ही ग्रुप में थे, सेम थे। ठीक है, और तब इनका नाम क्या था, आर्की बैक्टीरिया था। क्लियर हो गया बेटे, यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। इसके साथ ही बेटे यहीं पे हम अपना टॉपिक दी एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।